आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवाऊंगी प्रश्न उत्तर हिंदी उपन्यासों के विकास की परंपरा। हिंदी उपन्यासों के विकास की परंपरा के प्रश्न उत्तर आज करवाऊंगी, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रश्न, किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यहाँ नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो इनका जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का तरुण तपस्विनी भी है, ठीक है, राजकुमारी भी है, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल ये भी है इनका, ठीक है। तो इसमें जो है भोजपुर का ठग ये नहीं है। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो नहीं में आता है भोजपुर का ठग और इनका है सब, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक हैं। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। अब इसमें कौन है ये बताना है। तो मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। मोहन राकेश मिथिलेश्वर शैलेश मटियानी नहीं है और ये पीजीटी 2002 में आया भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो अधूरे उपन्यास का नाम इनका क्या है। मंगलसूत्र तो नहीं है, कंकाल भी नहीं है, तितली भी नहीं है। तो अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती, ठीक। ये भी आया पीजीटी 2002 में। अगला प्रश्न है, बामन दास किस उपन्यास का पात्र है। बामन दास किस उपन्यास का पात्र है। तो गोदान तो नहीं है, बलचननामा भी नहीं है, रंगभूमि भी नहीं है। तो कौन है, मैला आंचल है। बामन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, ठीक। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। और ये देखिए आया भी है, पीजीटी 2002 में आया है और 2009 में भी आया है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है वही बना रही हूँ मैं, ठीक है। और इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये जो मैं करवा रही हूँ, जो वीडियो मैं बना रही हूँ, अगर आप लोग उसको दिल से पढ़ लेंगे या उसको आप नहीं पढ़ सकते बैठ करके एक जगह, तो आप रास्ते में जो है सफ़र करते वक्त भी आप अगर तैयारी कर लेंगे तो आपके बहुत प्रश्न एग्ज़ाम में फंसेंगे वहाँ से और बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो सारा आकाश नहीं है, आपका बंटी भी नहीं है, मुर्दा शराय भी नहीं है। तो कौन है, 1 इंच मुस्कान, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। काला जल नहीं है, काला पहाड़ भी नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी भी नहीं है, आधा गांव लिखा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। तो आधा गांव लिखा गया है, ठीक। ये भी आया पीजीटी 2002 में। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। पीजीटी 2003 में आया है। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, कठगुलाब किसकी रचना है। कठगुलाब किसकी रचना है। तो मैत्री पुष्पा की नहीं है, चित्रा मुदगल की भी नहीं, अलका शरावगी की भी नहीं, मृदुला गर्ग की है कठगुलाब, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी तो नहीं हैं और ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, अमृतलाल नागर भी नहीं है। तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो यशपाल जी नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा भी नहीं, भगवती चरण वर्मा भी नहीं है। तो कौन है, जैनेन्द्र जी हैं, ठीक है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो गबन के नहीं है, कर्मभूमि के भी नहीं है, प्रेमाश्रम के भी नहीं है। किसके हैं, गोदान के हैं, ठीक। अगला प्रश्न,
अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं तो शिव प्रसाद सिंह जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो यशपाल नहीं है, अज्ञेय भी नहीं है, जैनेन्द्र कुमार भी नहीं है। कौन है? राही मासूम रजा है। ठीक, बांधों ने नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं तो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, राग दरबारी के लेखक का नाम है। राग दरबारी के लेखक का नाम है तो मोहन राकेश नहीं है, अमृतलाल नागर भी नहीं है और शंकर परसाई भी नहीं है। तो कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी के लेखक का नाम है श्रीलाल शुक्ल जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ये देखिए, प्रश्न टीजीटी 2001 में भी आया, पीजीटी 2002 में भी आया है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा है तो एक कहानी नहीं है, एक जीवनी भी नहीं है, एक आत्मकथा भी नहीं है। तो क्या है? एक उपन्यास है। ठीक, अगला प्रश्न है, बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र का भी नहीं, प्रेमचंद्र का भी नहीं। तो किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी का है। अगला है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो हरिओद जी हैं। ये सब नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये राजनीतिक तो नहीं है, ये आंचलिक है। ठीक है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक, अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर जी तो नहीं है, मुक्तिबोध भी नहीं है, अज्ञेय भी नहीं है। तो कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं तो ये प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका है। मृदुला गर्ग नहीं है, ममता कालिया भी नहीं, कृष्णा शोभती भी नहीं। तो कौन है? मैत्री पुष्पा है। ठीक, चाक उपन्यास की लेखिका का नाम है मैत्री पुष्पा। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो कायाकल्प नहीं है, प्रेमाश्रम भी नहीं है, गोदान भी नहीं है। तो क्या है? रंगभूमि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही सुमेल नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा सही सुमेल नहीं है तो क्या नहीं है सही सुमेल इसमें? ये बताना है। ठीक है, तो सही सुमेल इसमें जो है मैला आंचल नागा अर्जुन नहीं है। ठीक है, बल्चनामा नागार्जुन का है, तमस भीषम सानी का है, दिव्या यशपाल का है। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा तो मैला आंचल नागार्जुन का नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? यहाँ नहीं बताना है। ठीक है, तो इलाचंद्र जोशी हैं। ठीक है, मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो ये हैं। ठीक है, अज्ञेय भी हैं और जैनेन्द्र भी हैं। तो इसमें कौन नहीं है? ये सुदर्शन नहीं है। ठीक है, मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो सुदर्शन जी नहीं है और सभी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास जीवनी परक है?
खंज नयन, खंज नयन, ठीक है। मृगनयनी महाभोज आपका बंटी नहीं है। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो खंज नयन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है तो मृदुला गर्ग नहीं है, मन्नू भंडारी भी नहीं, उषा प्रियंवदा भी नहीं है। तो कौन है? अलका सरावगी है, ठीक है, अलका सरावगी है। अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की लेखिका है। कौन है इसमें? मैत्रेय पुष्पा जी हैं। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं। तो कौन है? ये वीरेंद्र जैन जी हैं, ठीक है। ये सब नहीं है। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन, ठीक। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, ठीक है, ये बताना है मुझे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन है कि मिश्र बंधु हैं कि आचार्य शुक्ल हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो ये आचार्य शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खड़ी रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने की है। ये काशीनाथ सिंह, गिरिराज किशोर, अरुण कमल नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। ये PGT 2010 में आया भी है, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। इसमें जो है हिंदी रूपांतरण है तो क्या है? सेवा सदन है, ठीक है। कायाकल्प, रंगभूमि, गबन नहीं है। अगला प्रश्न है, काला जल उपन्यास के लेखक है। तो ये बद्दी उजमा नहीं है, मिथिलेश्वर भी नहीं है, रामदरस मिश्र भी नहीं है। तो कौन है? शानी है। काला जल उपन्यास के लेखक शानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? ये PGT 2010 में आया है, ठीक है। PGT 2010 में आया है। तो निरुपमा शेवती नहीं है, मन्नू भंडारी भी नहीं है, राजा सेठ भी नहीं है। तो समझ में आ गया? ये जो है नहीं, ये मन्नू भंडारी हैं, ठीक है, मन्नू भंडारी हैं। निरुपमा जो है सेवती नहीं है और शिवानी भी नहीं है, राजा सेठ भी नहीं है, ठीक। तो आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने लिखा है। आया समझ में? मन्नू भंडारी ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया? ये PGT 2010 में ये भी आया है और ये भी आया है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो तमस झूठा सच ये जो है लिखा गया है, ठीक है। कितने पाकिस्तान ये भी लिखा गया है, आधा गांव ये भी लिखा गया है। तो क्या नहीं लिखा गया? कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया है? तो क्या है? राग दरबारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? इसमें किसका चित्रण है? तो बुनकरों के जीवन संघर्ष का है, ठीक है, बुनकरों के जीवन संघर्ष का है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये बताना है, सही उत्तर यहाँ चुनना है, ठीक है। तो सही उत्तर जो है ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सही उत्तर इसमें चुनना है। सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
और ये PGT 9 में आया भी है, PGT 2009 में ये आया है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। ये शब्द दिख नहीं रहा है। बया का घोषला उपन्यास के लेखक हैं। बया का घोषला उपन्यास के लेखक हैं और ये भी आया है PGT 2009 में। ठीक है। तो ये कौन है? धर्मवीर भारती नहीं है, देवेंद्र सत्यार्थी भी नहीं, फणीश्वरनाथ रेणु भी नहीं है। बया का घोषला उपन्यास के लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो गबन नहीं है, निर्मला भी नहीं है, गोदान भी नहीं है, तो कौन है? प्रेमाश्रम है। ठीक है। इसमें जो है प्रेमाश्रम है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची, इसमें भी मिलान करना है। ठीक है। तो ये यहाँ दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो है 1 नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ये तीसरा सही है इसमें। ठीक है। ये तीसरा जो है सही है। अगला प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? गोदान के किस पात्र का है? ठीक है। तो राय साहब का तो नहीं है, ओमकार नाथ का भी नहीं है, होरी का भी नहीं है, ये है मेहता का। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो ये होरी का है। ठीक है। ये खन्ना, मेहता, मालती नहीं है। ठीक, होरी का है। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किस उपन्यासकार का है? यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो यशपाल का नहीं है, प्रेमचंद्र का भी नहीं, सुदर्शन का भी नहीं, तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। ठीक है। और मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस उपन्यासकार का है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी। फिर लिखा है आगे, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस उपन्यासकार का है? ठीक है। तो प्रेमचंद्र का नहीं है, यशपाल का भी नहीं है। ठीक, ये जो है रेणु का है। ठीक है, ये रेणु का है, भीषम साहनी का भी नहीं है। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो यशपाल नहीं है, प्रेमचंद्र भी नहीं, रांगे राघव भी नहीं है, तो कौन बच रहे हैं? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा जी। ठीक। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो कौन है? राही मासूम रजा हैं। ये मोहन राकेश, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी नहीं है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो ये रंगभूमि का है। ठीक है, इन सब का नहीं है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के लेखक हैं। कौन है? शिवपूजन सहाय जी हैं। ये नागार्जुन, पदुमलाल, सुदर्शन जी नहीं है। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम गोपाल राम गहमरी की नहीं है, देवकी नंदन खत्री की भी नहीं, श्रद्धा राम फुल्लौरी की भी नहीं, तो किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं, तो ये प्रेमचंद्र भी नहीं है, जैनेन्द्र भी नहीं, रामलाल भी नहीं है, तो कौन है? निराला जी हैं। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। तो किशोरी लाल गोस्वामी नहीं है, दुर्गा प्रसाद खत्री भी नहीं है, देवकी नंदन खत्री भी नहीं है, तो कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं। ठीक है।
सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। ठीक, अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत के लेखक हैं। लाल टीन की छत के लेखक हैं तो निर्मल वर्मा जी हैं। ठीक है, उषा प्रेमवदा, रामदरस मिश्र, राजेंद्र यादव नहीं है। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक हैं। निर्मल वर्मा नहीं है, रविंद्र शर्मा भी नहीं है, मिथिलेश्वर भी नहीं है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो भाग्यवती नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी भी नहीं है, मनोहर कहानियाँ भी नहीं है। तो कौन है? परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोदान एक है। गोदान एक है तो क्या है? यथार्थवादी है। ठीक है, आदर्शोन्मुख, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी, आदर्शवादी ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं कृष्णा शोभती है, फणीश्वरनाथ रेणु है कि भगवती चरण वर्मा है। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, और कृष्णा शोभती भी नहीं है। तो बचे कौन? राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम है राही मासूम रजा। अब अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का नहीं है, मृदुला गर्ग का नहीं, उषा प्रियमवदा का भी नहीं। किसका है? कृष्णा शोभती का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूप जीवा उपन्यास है। रूप जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल जी का, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है तो विषाद मठ नहीं है, आनंद मठ भी नहीं है, दुख मोचन भी नहीं है, बीज है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है बीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? इसमें जो है श्रीनिवास दास नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं। तो किसने किया है? ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की नहीं है, नागार्जुन की भी नहीं है, जैनेन्द्र की भी नहीं है। किसकी है? इलाचंद्र जोशी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है ये बताना है। ठीक है, तो ये भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा की है, लक्ष्मी नारायण चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। एक सशक्त उपन्यास गोदान है तो राजनैतिक नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है। तो कौन है? सामाजिक है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? पाकिस्तान के लेखक कितने हैं? तो एक ने राजेंद्र यादव। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं ये बताना है। ठीक है, तो राजेंद्र यादव तो नहीं है, गिरिराज किशोर भी नहीं है और गोविंद मिश्र भी नहीं है। ठीक है, तो ये हैं कमलेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी किसकी कृति है? मित्रों मरजानी किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की है, इन लोगों की नहीं है। अगला प्रश्न, दादा कामरेड के लेखक हैं तो यशपाल जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, गोदान प्रकाशित हुआ था। गोदान प्रकाशित हुआ था 1936 ईस्वी में, 1934, 1935, 1937 में नहीं हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है तो आप ये मानिए कि सभी है, उपर्युक्त सभी है। ठीक है, धूर्त रसिक लाल ये भी है, बिगड़े का सुधार ये भी, आदर्श दंपति ये भी है। तो मतलब तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं। सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, वीरमणि उपन्यास के लेखक हैं तो ब्रजनंदन सहाय नहीं है, प्रेमचंद्र भी नहीं है।
ठीक है, जैनेन्द्र भी नहीं है, तो कौन है? मिश्र बंधु हैं। वीरमणि उपन्यास के लेखक मिश्र बंधु जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताइए। ठीक है, तो इन हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताइए। यहाँ प्रवर्तक पूछा गया। ठीक है, तो नाम है देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, सौंदर्यपाशक उपन्यास के लेखक हैं। सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? ठीक है, ये मन्नन द्विवेदी नहीं है, किशोरी लाल भी नहीं, जैनेन्द्र किशोर भी नहीं, तो कौन है? ब्रजनंदन सहाय जी हैं। ठीक है, सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, रोहता समठ के लेखक हैं। रोहता समठ के लेखक हैं, कौन हैं? दुर्गा प्रसाद खत्री जी हैं। निहाल चंद्र वर्मा, विट्ठल दास नागर, ब्रजनंदन सहाय नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, वरदान किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है? वरदान किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है? तो ये है जो है जलवय इसार है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, गोशे अफियत का हिंदी संस्करण है। गोशे अफियत का हिंदी संस्करण है, तो रंगभूमि नहीं है, कायाकल्प भी नहीं, प्रतिज्ञा भी नहीं, तो है क्या? प्रेमाश्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंगभूमि मुख्यतः है। यहाँ बताना है, तो रंगभूमि मुख्यतः क्या है? राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, राजनीतिक उपन्यास है, ये नहीं है। माँ और भिखारी उपन्यास के लेखक कौन है? माँ और भिखारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय नहीं है, ये हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास है। राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास है। अब इसमें क्या है? देहाती दुनिया नहीं है, लवंगलता भी नहीं है, एकाकिनी भी नहीं है, तो क्या है? राम रहीम है। ठीक है, राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास है राम रहीम। ठीक, अगला प्रश्न है, सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद्र के विषय में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है मदन गोपाल जी का। ठीक है, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है, तितली जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ये पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का कैसा उपन्यास है। ठीक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, मनोविश्लेषणवादी है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो ये आदर्शवादी है। ठीक है, यथार्थवादी, मनोविश्लेषणवादी, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है, तो विवर्त नहीं है, त्यागपत्र भी नहीं, व्यतीत भी नहीं है, तो क्या है? परख है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास का नाम है परख। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा है? मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा है? तो श्रीनाथ सिंह जी ने नहीं लिखा, भगवती चरण वर्मा ने भी नहीं लिखा, उपेंद्र नाथ हस्क ने भी नहीं लिखा है। तो मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र जी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं। हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? वृंदालाल वर्मा जी। ठीक है, ये सब नहीं है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री नहीं है, यशपाल भी नहीं है, तो कौन है? वृंदालाल वर्मा जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है,
राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है? तो सिंह सेनापति नहीं है, जय योधेय भी नहीं है, दियोदास भी नहीं है, तो क्या है? राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। आया समझ में? यहाँ कंफ्यूज हुए आप लोग? तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है तो सिंह सेनापति भी है, दियोदास भी है, जय योधेय भी है, इसलिए तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है। रांगे राघव का प्रथम उपन्यास है। रांगे राघव का प्रथम उपन्यास क्या है? विषाद मठ तो नहीं है, मुर्दों का टीला भी नहीं है, सीधा साधा रास्ता भी नहीं, तो क्या है? घरौदे है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सती मैया का चौरा मसाल उपन्यास के लेखक हैं? सती मैया का चौरा मसाल उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी उपन्यास बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो बांदी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये सब नहीं है। बिंदु नहीं है, युग परिवर्तन भी नहीं, मुक्ति बंधन भी नहीं है। तो भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी उपन्यास बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो बांदी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, बड्ढे गांधी और धुआं उपन्यास किसका है? ठीक है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। बुढ़े गांधी और धुआं उपन्यास किसका है? ठीक है, तो ये जैनेन्द्र का नहीं है, भीषम साहनी का भी नहीं है, मनमथ नाथ गुप्त का भी नहीं है। किसका है? अमृत राय जी का है। ठीक। अगला प्रश्न है, चीवर उपन्यास के लेखक हैं? चीवर उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो त्याग पत्र। ठीक है, त्याग पत्र का है। आया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्ति पथ जहाज का पंछी उपन्यासों के लेखक हैं? मुक्ति पथ जहाज का पंछी उपन्यासों के लेखक हैं। कौन है? तो इलाचंद्र जोशी जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं तो मन वृंदावन नहीं है, देवीना भी नहीं है, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, उपर्युक्त सभी। है समझ में? लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं तो यहाँ तीनों इनके उपन्यास हैं, इसलिए आंसर क्या होगा सही? उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? तो अपने अपने अजनबी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। यहाँ फिर पूछा जा रहा नहीं है। आया समझ में? तो दिल्ली का दलाल है, चंद हसीनों के खतूत भी है, चॉकलेट भी है। ठीक है, तो इसमें वेश्या पुत्र नहीं है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है तो तीनों है, केवल वेश्या पुत्र नहीं है। ठीक है। अब यहाँ असंगत छांटिए। यहाँ इस प्रश्न में असंगत छांटना है तो असंगत क्या है? चित्रलेखा है। ठीक है, चित्रलेखा ऋषभ स्वर्ण जैन, ये असंगत है और सब संगत है और सब सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है? तो सभी है, उपर्युक्त सभी है। ठीक है, एक रात का नरक ये भी है, एक नन्ही किंदील ये भी है, गिरती दीवारें भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास आंचलिक माना जाता है? कौन सा उपन्यास आंचलिक माना जाता है? तो बलचनामा माना जाता है। ठीक है, कौन सा उपन्यास आंचलिक माना जाता है? तो बलचनामा माना जाता है। ये गढ़कुंडार एकदने में सराणे सोमनाथ नहीं है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, मैयादास की माड़ी उपन्यास किसका है? मैयादास की माड़ी उपन्यास किसका है? तो भीषम साहनी का है। ठीक है, इन सब का नहीं है। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया? तो इन्हीं हथियारों से। अमरकांत को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया? तो उपन्यास का नाम है इन्हीं हथियारों से। इस पे मिला है। ठीक है, इस पे नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, अमरकांत का उपन्यास कौन सा है? इसमें पूछा है अमरकांत का उपन्यास कौन सा है? तो सुन्नर पांडे की पतोहू। सुन्नर पांडे की पतोहू है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। निर्मल वर्मा का उपन्यास क्या है? सभी है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, लालटेन की छत ये भी है, अंतिम हरण ये भी है, रात्र का रिपोर्ट ये भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबद्ध है? तो मानस का हंस है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार है। आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार है तो क्या है? गोपाल राम गहमरी जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। तो चंद हसीनों के खतूत है। ठीक है, चंद्र हसीनों के खतूत है। ये सब नहीं है। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लेखिका चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है? ठीक, जोड़ा है तो पुनर्नवा से जोड़ा है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास क्या है? प्रत्यागत है। ठीक है, गढ़कुंडार, मृगनयनी, विराट की पद्मिनी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो भिखारणी को उठाया गया है। ठीक है, ये नहीं, तीनों है। हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो उस उपन्यास का नाम है भिखारणी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो शिवपालगंज का चित्रण है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? उनका नाम है डॉक्टर देवराज। ये प्रभावित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? तो उपन्यास का नाम है सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य ये चित्रित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो पहला गिरमिटिया है। ठीक है, गांधी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम है पहला गिरमिटिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है? तो जोला माना जाता है। ठीक है, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक का नाम है जोला। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं? ये कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी।
ठीक है। अगला प्रश्न है पड़ी पुत्री सोमा उपन्यास, पड़ी पुत्री सोमा उपन्यास किसने लिखा है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, वीरेंद्र कुमार जैन तो नहीं है, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं, मनु शर्मा भी नहीं है, तो कौन हुआ? राजीव सक्सेना जी हुए। ठीक है। अगला प्रश्न है नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, तो उपर्युक्त सभी है। ठीक है, दीक्षा भी है, अवसर भी है, संघर्ष की ओर भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है मनु शर्मा का उपन्यास है, तो द्रौपदी की आत्मकथा। ठीक है, मनु शर्मा के उपन्यास का नाम है द्रौपदी की आत्मकथा। ठीक है। अगला है टोपी शुक्ला हिम्मत जौनपुरी उपन्यास है, तो राही मासूम रजा, ये सब नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है बदी उज़्मा द्वारा रचित उपन्यास है, बदी उज़्मा द्वारा रचित उपन्यास है, तो उपर्युक्त सभी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ए भी है, ए भी है, ए भी। एक चूहे की मौत, पुरुष, छाकों की वापसी, ये बदी उज़्मा द्वारा रचित उपन्यास का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। यहाँ जो है असंगत छांटना है, तो असंगत में क्या दिया है ये देखना है। रंगे राघव बोलते खंडहर, राही मासूम रजा कटरा भी आरजू। ठीक, तो ये सब तो जो है संगत है। ठीक है। अब बदी उज़्मा अपना मोर्चा, ये असंगत है। ठीक है। विशंबर नाथ उपाध्याय दूसरा भूतनाथ, ये भी जो है संगत है। ठीक, यहाँ असंगत बताना है, तो असंगत है बदी उज़्मा अपना मोर्चा, इनका असंगत है। ठीक, अब असंगत छांटिए दोबारा फिर। ठीक है, तो इसमें जो असंगत है जगदम्बा प्रसाद दंड नायक, ये है, और सब संगत है, सही है। ठीक है। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, सभी है, मैला आंचल भी है, पढ़ती परिकथा भी है, जुलूस भी है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? अब यहाँ नहीं पूछा जा रहा। दुख मोचन है, वरुण के बेटे भी है, बाबा बटेश्वर नाथ भी है, तो यहाँ पलटू बाबा रोड ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है सागर लहरें और मनुष्य के लेखक हैं, उदय शंकर भट्ट जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। रामदरस मिश्र के उपन्यास का नाम बताइए, तो यहाँ पानी के प्राचीर ये भी रामदरस के, जल टूटता हुआ ये भी है, तो इसलिए उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, दोनों नहीं। विवेकी राय का उपन्यास है, विवेकी राय का उपन्यास बबूल तो नहीं है, समरशेष भी नहीं है। आया समझ में? कंफ्यूज हो रहे हैं धीरे धीरे हैं? तो आप ये जान लीजिए कि विवेकी राय के उपन्यास है तो सभी है, ए भी है, बबूल भी, समरशेष भी है, सोना माटी भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? तो पांडेपुरवा को रखा गया है। ठीक है, ये सब नहीं रखा गया है। पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? तो गांव का नाम है पांडेपुरवा। ठीक। अगला प्रश्न है अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल उपन्यास, तो धर्मवीर भारती तो नहीं है, सर्वेश्वर भी नहीं है, रविंद्र कालिया भी नहीं है, तो क्या है? मोहन राकेश, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कमलेश्वर के उपन्यास नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, कमलेश्वर के उपन्यास नहीं है, तो यहाँ रेत की मछली पहले ही ये नहीं है। ठीक है, ये कितने पाकिस्तान है, काली आंधी भी है, तीसरा आदमी भी है। ठीक है, तो केवल रेत की मछली इनकी नहीं है। अगला प्रश्न है खाली कुर्सी की आत्मा, टेरा कोटा किसके उपन्यास हैं? ये जो है किसके उपन्यास हैं ये बताना है। गंगा प्रसाद बिमल का है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का है कि रमेश वच्छी का है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं,
ये यहाँ बताना है। तो यहाँ जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा सही है और ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना है तो उपर्युक्त सभी है। विश्रामपुर का संत ये भी है, अज्ञातवास ये भी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, आदमी का जहर ये भी है, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, यही है मोतियों वाले हाथ, इनकी रचना नहीं है। और किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई भी है। बोरी बली से बोरी बंदर तक ये भी है। कबूतर खाना ये भी है, ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसलिए शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, तो मोतियों वाले हाथ इनकी रचना नहीं है, ठीक। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, और इंतजार थक गया उपन्यास है। और इंतजार थक गया उपन्यास है किसका है? मृदुला बाजपेयी जी का, ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवानी का उपन्यास है। शिवानी का उपन्यास है तो उपर्युक्त सभी है, ठीक है। कृष्णकली भी है, शमशान चंपा भी है, 14 फेरे भी है, ठीक। अगला प्रश्न है, उषा प्रियंवदा की रचना नहीं है। अब यहाँ नहीं पूछा गया है। अब नहीं में कौन है? आस माता। आस माता ये नहीं है और सब है। ये सब उषा प्रियंवदा की रचना का नाम है। 55 खंभे लाल दीवारें, भय कबीर उदास, रुकोगी नहीं राधिका, ये उषा प्रियंवदा की रचना है। और इसमें नहीं पूछा गया है तो आस माता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र है। तो जो है मिथिलेश्वर तो नहीं है, रमाकांत भी नहीं, दूधनाथ भी नहीं, तो क्या विभूति नारायण राय, ये आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान का उपन्यास है। तो उपर्युक्त सभी है, ठीक है। आओ पेपे घर चलें ये भी है, पीली आंधी भी है, छिन्न मस्ता भी है, ये सब प्रभा खेतान के उपन्यास का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कमल कुमार का उपन्यास है। कमल कुमार का उपन्यास है तो इसमें भी उपर्युक्त सभी है। अपार्थ भी है, मैं घूमर नाचूं ये भी है इनका, और ये भी है हैमबर्गर, ठीक है। हैमबर्गर कमल कुमार का उपन्यास के ये नाम है, ठीक है। अब यहाँ बताना अगले प्रश्न में, असंगत छांटिए। यहाँ असंगत छांटना है तो असंगत में यही पहला ही है, मृदुला गर्ग, लेडी क्लब, अनारो, ये इनका नहीं है, ठीक है। और तो सब सही है, ठीक। मृदुला गर्ग का चितकोबरा, कठगुलाब, अनित्य है, चंद्रकांता, अर्थांतर, एलान गली, जिंदा है, कथानगर है, नासिरा शर्मा, अक्षय वट, कुइयाँ जान, जिंदा मुहावरे, ये सब इनके हैं, ठीक है। इतनी मृदुला गर्ग का जो है असंगत यही है, गलत यही है, लेडी क्लब, अनारो, इनका नहीं है, ठीक। अगला है, असंगत छांटिए फिर, वही प्रश्न है। तो इसमें असंगत यही है, दीप्ति खंडेलवाल, आपका बंटी, आपको पता ही है आपका बंटी किसका है, ठीक है। कमेंट करना आप, यही असंगत है और सब सही है, मैंने अभी बताया भी है पहले पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन है। तो जिंदा मुहावरे है। देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन किसमें है? जिंदा मुहावरे में है, ठीक है। इसमें सब में नहीं है। अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र रचित उपन्यास नहीं है। गोविंद मिश्र रचित उपन्यास नहीं है तो क्या है? नौकर की कमीज, ये नहीं है और सब है। लाल पीली ज़मीन ये भी है, वो अपना चेहरा ये भी है, हुजूर दरबार ये भी है। अगला प्रश्न है, चिड़ियाघर यथा प्रस्तावित जुगलबंदी के लेखक हैं, ठीक है। तो इसमें चिड़ियाघर यथा प्रस्तावित जुगलबंदी के लेखक हैं, ये बताना है। तो राजकृष्ण मिश्र नहीं है, योगेश कुमार नहीं है, ठीक है। गिरिराज किशोर जी हैं, ठीक है। कृष्णा शोभती भी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है,
नटों की जिंदगी को उजागर करने वाले रांगे राघव का उपन्यास है? बंदूक और बीन नहीं, प्रोफेसर ये भी नहीं, जब आवेगी काली घटा ये भी नहीं है। तो क्या है? कब तक पुकारूं, ये सही है। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम है, रांगे राघव के उपन्यास का नाम है कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न है, खुदा सही सलामत है 17 रानाडे रोड के लेखक हैं? तो रविंद्र कालिया जी हैं। ठीक है, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।